हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी ऑप्शन में। तो ये हमारा लेक्चर 2 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये हमारा लेक्चर 2 है। ठीक है, चलिए हम पढ़ रहे थे कहानी और आज पढ़ेंगे कहानी का विकास यात्रा। ठीक है, को आज पढ़ेंगे कहानी की विकास यात्रा। तो लंबा वीडियो बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैनेज कर लेना। हिंदी कहानी के हिंदी कहानी की आधुनिक कहानी गद्य की सर्वाधिक विकसित विधाओं में से एक है। कौन? हिंदी कहानी जो है, हिंदी कहानी आधुनिक आधुनिक हिंदी गद्य की सर्वाधिक विकसित विधा है। भारतीय समाज में कथाओं की परंपरा तो प्राचीन काल से ही चली आ रही थी। भारतीय समाज में कथाओं की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी, किंतु आधुनिक काल में जब भारतीय साहित्य की अंग्रेजी संस्कृति व साहित्य की अंतःक्रिया होने लगी, तो साहित्य में यथार्थवादी तत्व का प्रबल हुआ और अंग्रेजों की शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित होकर हिंदी में आधुनिक कहानियों की शुरुआत हुई। समानता माना जाता है कि माधव राव सप्रे की 1901 में जो रचित कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी, हिंदी की प्रमुख कहानी है। ठीक है, तो बोला जाता है कि आधुनिक हिंदी गद्य की सर्वाधिक विकसित कहानियों में से एक है। ठीक है, और बोलता है कि भारतीय समाज में कथाओं की परंपरा हमेशा प्राचीन काल से रही है, किंतु आधुनिक काल की भारतीय साहित्यकारों की अंग्रेजी संस्कृति व साहित्य की अंतःक्रिया होने लगी, तो साहित्य में यथार्थवादी का प्रभाव हुआ और अंग्रेजों के शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित होकर हिंदी की आधुनिक कहानियों की शुरुआत हुई। समानता माना जाता है कि माधव और सप्रे 1901 में रचित एक टोकरी भर मिट्टी पहली कहानी है। अब इसके बारे में बताएगा कैसे पहली कहानी माधव और सप्रे की है। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इस प्रश्न पर काफ़ी विवाद है। विवाद का कारण यह है कि कहानी की शुरुआती दौर में कई रचनाएं लिखी जा रही थी, जिसमें अलग अलग अनुपात में कहानी के तत्व दिखाई पड़ते हैं। समस्या यही तय करने में आती है कि किस रचना में कहानी के तत्वों की पर्याप्त स्थिति मानी जाती है। ठीक है, मतलब किस रचना को हम कहानी की पहली कहानी कह देते हैं। इसी सबसे प्राचीन कहानी आदि कालक्रम की दृष्टि से निर्धारित की जाए तो सैयद इंसा अल्लाह खां द्वारा 1803 में से 1808 में रचित रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली कहानी ठहरती है। किंतु यदि कहानी के तत्वों की खोज के बारे में देखा जाए तो इसे पढ़कर निराशा ही हाथ लगती है। मतलब इसमें तत्व नहीं है, कहानी के जो तत्व है वो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए, मतलब पहले कौन आए की दृष्टि देखा जाए, तो इंसा अल्लाह खां एक अच्छा कहानी है। बट अगर तत्व खोजा तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि यह पारसी थिएटर के लटके झटके से भरी मध्यकालीन किस्म की किस्सा कोई मात्र है, ना तो व्यवस्थित है और ना ही वातावरण या चरित्र चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, इस टाइप का। काल की दृष्टि से दूसरा दावा काल की दृष्टि से दूसरा दावा एक अमेरिकी पादरी रेवरेंट न्यूटन द्वारा 1871 में रचित कहानी एक जमींदार का दृष्टांत का है ना। अगर काल की दृष्टि से दूसरा दावा अमेरिकी के एक रेवरेंट न्यूटन के द्वारा 1871 में लिखी गई एक जमींदार की दृष्टांत का है। यह कहानी पहले उपलब्ध नहीं थी, किंतु अब इसे खोज निकाला गया है और यह लंदन के एक ब्रिटिश म्यूजियम में ये जमा है। लेकिन लेकिन आंतरिक रचना की दृष्टि से यह भी कमज़ोर है, क्योंकि इसमें धर्म प्रचारक का दृष्टिकोण ज़्यादा हावी है ना। धर्म प्रचारक की दृष्टिकोण ज़्यादा हावी है और यथार्थवादी दृष्टिकोण कम है। मतलब इसमें धर्म प्रचारक पर ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि है तो पादरी ना, धर्म प्रचार पर तो ध्यान देगा। इसके बाद 19वीं शताब्दी के अंत में दो और प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी गई हैं। पहला है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा रचित राजा भोज का सपना, है ना। और दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। किंतु इन दोनों कहानियों में किस्सा कोई का तत्व ज़्यादा है। कहानी का काम ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें कथात्मक निबंध कहा जा सकता है। क्या है? कथात्मक निबंध कहा जा सकता है।
किंतु कहानी नहीं कही जा सकती इसको, ठीक है। कथात्मक निबंध कहा जा सकता है लेकिन कहानी नहीं की जा सकती है। कालक्रम की दृष्टि से इसके बाद किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा 1900 में रचित एक कहानी है इंदुमती। किशोरीलाल का इंदुमती का स्थान है जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, है ना। और आचार्य शुक्ल ने भी इन कहानियों को महत्व दिया है और लिखा है कि यदि इंदुमती किसी बंग कहानी की छाया नहीं है, किसी बंग कहानी की छाया नहीं, मतलब बंग के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, तो हिंदी की यही पहली कहानी मौलिक कहानी ठहरती है। वस्तुतः शुक्ला जी यह संकेत यह है कि इंदुमती शेक्सपियर की प्रसिद्ध कहानी है द टेम्पेस्ट से प्रभावित किसी बंग रचना के अनुकरण में लिखी गई है। अतः अब यह मान लिया गया कि इंदुमती पूर्णतः मौलिक कहानी नहीं है। 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र है ना नामक एक गुमनाम सी पत्रिका में माधव और सप्री की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित हुई, है ना। यह विधवा नारी और एक जमींदार की मतलब माधर और सप्री एक टुकड़ी भर मिट्टी में विधवा नारी और एक जमींदार की स्वार्थ लिप्सा के द्वंद्व कहानी है, जिसमें अंततः जमींदार को पश्चाताप होता है। वस्तु कहानी के तत्वों की दृष्टि से यह पहली रचना है जिसे कहानी मानने में कोई समस्या नहीं दिखती। कुछ इतिहासकारों ने कुछ अन्य कहानियों को भी हिंदी की पहली कहानी सिद्ध करने का प्रयास किया। शुक्ला जी द्वारा रचित 11 वर्ष का समय, ठीक है, 1903 में बंग भंग महिला रचित उसने कहा था और को भी पहली कहानी के रूप में सिद्ध को प्रयास हुआ है। ये सब कहानियाँ कहानी के तत्वों की दृष्टि से पौराणिक मानी जा सकती है, किंतु यह टोकरी भर मिट्टी को हिंदी कहानी की पहली कहानी माना जाना चाहिए क्योंकि यह पहले प्रकाशित हुई और इसमें कहानी के सारे पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। अब हिंदी कहानी के जो 5 चरण कौन कौन से हैं, तो हिंदी की कहानी के 5 चरण है। पहला चरण है पूर्व प्रसाद, ठीक है, प्रेमचंद पूर्व। यह दूसरा है प्रेमचंद प्रसाद युग और उत्तर प्रेमचंद 36 से 55। नई कहानी का 55 से 60, है ना। और नई कहानी के प्रवृत्ति आंदोलन 1960 से अभी तक है। नई कहानी के प्रवृत्ति आंदोलन 1960 से अभी तक है। चलो अब हम देखते हैं प्रेमचंद पूर्व युग। हिंदी कहानी का पहला चरण 1901 से 1915 तक विस्तृत है, जिसे प्रेमचंद पूर्व युग कहते हैं। इस समय कहानी परंपरा जन्म ले रही थी, इसीलिए इसे पश्चिमी कहानी परंपरा के तत्वों के साथ साथ भारतीय कथा परंपरा में निहित आदर्शवाद और नैतिकतावाद की झलक साफ दिखती है। कहने का मतलब इस समय जो है कहानी परंपरा जन्म ले रही थी, इसीलिए इसमें पश्चिमी कहानी की परंपरा के तत्वों के साथ साथ भारतीय परंपरा के तत्वों निहित है, जिसमें आदर्शवाद और नैतिकतावाद साफ झलकती है। अब इसमें बोला गया किंतु उस समय जो है ना, देश नव जागरण के दौर से गुजर रहा था। राष्ट्रवादी और सुधारवादी मानसिकता भी स्पष्ट रूप से झलकती है उस समय। इस काल में प्रमुख कहानी कौन कौन से भैया, तो इस काल में 11 वर्ष का समय प्रमुख कहानी दिखता है, ठीक है। उसके बाद रामचंद्र शुक्ला का दुलारी बाई, बंग महिला का बाला घोष, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी 1900 में, और इंदुमती किशोरीलाल एक लिखा है एक टुकड़ी में मिट्टी माधव सफेद, और उसे कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1915 में इसने लिखे। इस काल की कहानी काल की दृष्टि से शैशव व्यवस्था में ही है, इसमें प्रौढ़ नहीं दिखाई पड़ती। इस काल की एकमात्र उपलब्धि उसने कहा था कहानी है, जिसमें पहली बार स्फूर्ति दीप्ति पद्धति का प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त इसमें शिल्प की प्रयोगशीलता और प्रवेश की जिज्ञासा भी प्रशंसनीय है। चलो अब इसी यहीं पे रहने देते हैं सेकंड लेक्चर, आपको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।